पंजाब में निगरान दौरे हुकूमत के दौरान रिकॉर्ड तरक्की कारकर्दगी में साबिका हुकूमतों को पीछे छोड़ दिया। लाहौर समेत पंजाब भर में फंड्स का बरवक्त इस्तेमाल साबिका हुकूमतों से बेहतर रहा। सिर्फ 7 माह में निगरान हुकूमत ने लाहौर के लिए मुख्तस बजट में 35 अरब रुपए से जायद के फंड्स खर्च किए। निगरान दौरे हुकूमत में शहर लाहौर की 900 स्कीमों पर काम शुरू किया गया था। लाहौर में इन स्कीमों के लिए रवा माली साल में 56 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सिंध का गवर्नर हमारा होगा, MQM का मुस्लिम लीग नून से बड़ा मुतालिबा। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कामरान टेसोरी ही गवर्नर सिंध होंगे। कराची और हैदराबाद का मैंडेट हमारे पास है तो सिंध की गवर्नरशिप भी हमारा हक है। गवर्नर सिंध का ओहदा हमेशा MQM के पास रहा है। नहीं चाहती गवर्नरशिप के मामले पर कोई बहस हो। MQM और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात आज इस्लामाबाद में होंगे। गवर्नर सिंध के ओहदे पर बात होगी। पंजाब का गवर्नर कौन होगा? मुस्लिम लीग नून से शराकत इक़्तिदार का फॉर्मूला तय पाने के बाद मखदूम अहमद महमूद पीपल्स पार्टी की पहली तरजीह। कमर जमान कायरा और नदीम अफजल चंद के नाम भी गवर्नर पंजाब के लिए ज़ेर गौर। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर पंजाब के नाम के लिए 3 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए। नून लीग के मलिक मोहम्मद अहमद खान स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए मजबूत उम्मीदवार। ख्वाजा सलमान रफीक और मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान का नाम भी ज़ेर गौर। नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मुशावरत। आसिफ जरदारी सदर पाकिस्तान, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में हुकूमत साजी के मामलात तय पा गए। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी से होगा। स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा मुस्लिम लीग नून अपने पास रखेगी। सिंध और बलोचिस्तान में गवर्नर भी नून लीग के होंगे। पंजाब और KP में गवर्नर पीपल्स पार्टी का होगा। पेशावर हाईकोर्ट से PTI के नामजद वज़ीर आला पंजाब मियां असलम इकबाल की राहदारी जमानत मंजूर। अदालत ने हुक्म देते हुए कहा मियां असलम इकबाल 2 हफ्ते में लाहौर हाईकोर्ट में पेश हों, इस दौरान गिरफ्तार न किया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में मियां असलम इकबाल ने कहा मुझ पर गैर कानूनी केसेस बनाए गए। 9 मई के वाकयात में मेरी कोई फुटेज या कॉल रिकॉर्ड नहीं। कभी ऐसी बात नहीं की जिससे ज़मीर मुतमईन ना हो। अमरीका का कहना है नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में नहीं पड़ना चाहते। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा इंतखाबात में मुदाखलत की मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। दुनिया भर में इंटरनेट की आज़ादी देखना चाहते हैं। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। तहकीकाती कमेटी आज रिपोर्ट को हतमी शक्ल देगी। कमेटी तहकीकाती रिपोर्ट आज इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। रावलपिंडी के तमाम DROs और मुतल्लिका ROs के बयानात रिपोर्ट का हिस्सा। तहकीकाती कमेटी ने 6 DROs के तहरीरी बयानात कलमबंद किए। धांधली से मुतल्लिक इल्जामात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ट्रांसक्रिप्ट भी तहकीकाती रिपोर्ट का हिस्सा। तौहीन अदालत केस में डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन को शो कॉज नोटिस। डिप्टी कमिश्नर की दूसरी शो कॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का पीर तक जवाब जमा कराने का हुक्म। बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। गैर मशरूत मुआफ़ी की इस्तदा भी मुस्तरद। जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन से मुकालमे में कहा आपको क्या लगता है ये सब मजाक हो रहा है? आपने 970 दिनों की नज़रबंदी के 67 MPO ऑर्डर जारी किए। ये अहमकाना एक्शन था। एजेंसियां हमारी आंखें और कान हैं, उनकी रिपोर्ट मुस्तरद नहीं कर सकते। DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद गुफ्तगू। कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, रिपोर्ट मिले कि कुछ होने वाला है और मैं कुछ ना करूं। वाकया हो जाए तो जिम्मेदार तो मैं हूंगा। एक सवाल के जवाब में कहा अदालत की हुक्म अदूली का सोच भी नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया।
दरख्वास्त गुजार अली खान को 5 लाख रुपए जुर्माना। अदालत ने मार्क्स दिए। दरख्वास्त गुजार ने मुल्की मफाद और आईनी इदारों की साख को नुकसान पहुंचाया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया अली खान नामी शहरी के घर गए लेकिन वो नहीं मिले। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जरिए भी नोटिस उनके घर के बाहर चिस्वा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब से कुवैत के सफ़ीर नासिर अब्दुल रहमान अल मताइरी की मुलाकात। कुवैत के सफ़ीर ने मोहसिन नकवी को चेयरमैन PCB मुंतखब होने और PSL 9 के शानदार आगाज़ पर मुबारकबाद दी। बाहमी दिलचस्पी के अमूर दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। अमरीका की हठधर्मी गजा पर जंग बंदी की करारदाद वीटो कर दी। अलजज़ायर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में करारदाद लाया था। करारदाद के हक में 13 अरकान ने वोट दिया। बरतानिया ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। सऊदी अरब की जानिब से करारदाद वीटो करने पर इजहार अफसोस। कहा सलामती काउंसिल के दोहरे मयार को बगैर किरदार अदा करना चाहिए। करारदाद वीटो करने पर हमास की भी मजम्मत। तर्जुमान का कहना है अमरीकी मौक़िफ़ इसराइल को कत्लेआम का ग्रीन सिग्नल है। बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी थम गई। आज़ाद कश्मीर में 3 रोज़ की बर्फबारी के बाद रास्ते बंद। नीलम और ढीपाबादी का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। अशियाए खुरोनोश की किल्लत पैदा हो गई। बर्फबारी थम जाने के बाद बंद सड़कों की बहाली का काम जारी। लवारी टनल के अतराफ सड़क बहाल कर दी गई। बारिश और बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का RKKH रेस्क्यू ऑपरेशन। बर्फबारी से सड़कें ब्लॉक होने और लैंडस्लाइडिंग से 1000 से ज़ायद मुसाफिर फंस गए। फरवरी को हुआ है, इसमें बदतरीन किस्म की धांधली हुई। ये एक जाली इलेक्शन था और इस जाली इलेक्शन के नतीजे में कोई हुकूमत अगर बनेगी तो वो जाली होगी। इसलिए मैं ये मुतालबा करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी दस्तूरी जिम्मेदारी पूरी न करने पर माफी मांगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। पीपल्स पार्टी और नून लीग में मामूलात तय। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी से होगा। स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा नून लीग पास रखेगी। सिंध और बलूचिस्तान में गवर्नर्स नून लीग के होंगे। पंजाब और KP में गवर्नर्स पीपल्स पार्टी का होगा। सेनेट के अलविदाई इजलास में आम इंतखाबात पर गर्मा गर्म बहस। PTI, जमात इस्लामी और नेशनल पार्टी ने इंतखाबात को जाली और धांधली ज़दा करार दे दिया। सेनेटर अली जफर बोले हमारा मैंडेट वापस ना दिया गया तो हालात ख़राब होंगे। वलीद इकबाल ने कहा इलेक्शन कमीशन को बताना होगा धांधली क्यों होने दी। ताहिर बजिंजो ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आइन शिकनी का मुकदमा चलाने का मुतालबा कर दिया। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा सारी दाल ही काली है। आप खुद इनिशिएटिव लेते और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं समझता हूं मियां नवाज शरीफ साहब की है। प्रेसिडेंट और रेबर जो हैं वो इनिशिएटिव ले। अब ये नौकरी की बात मैं तो पहले भी कहता था कि तीसरी बार चौथी बार वजीर आज़म, टाइम टू शो लीडरशिप, टाइम टू शो स्टेट्समैनशिप। वो हाथ बढ़ाएं दिल बड़ा करके। बल्कि मैं तो कहता हूं प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर कर दे पीपल्स पार्टी को, खुद आराम से उधर सरबराह मुमलिकत बने और पीपल्स PTI को शामिल करें सिस्टम के अंदर। दे हैव टू बी पार्ट एंड ही शुड रीच आउट टू इमरान खान। ऐसी कोई बात नहीं है। वो खुद भी रायबंड और मॉडल टाउन का इतना लंबा फासला नहीं है, एक जमाने में बड़ी यारी दोस्ती भी थी। तो वो इसको आगे लेके चले। इफ वी डोंट डू दैट मिस्टर चेयरमैन, द इनिशिएटिव विल बी लॉस्ट, देन ऑल रोड्स विल लीड टू रावलपिंडी और ये जो है ना ये फारग हो जाएंगे सारे। तो लेट अस लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, लेट अस लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट और माजी की गलतियां ना दोहराएं। ज़ुबान, जज्बात और एहसास की तर्जुमानी। मादरी ज़ुबान मुआशरों की तरक्की की पहचान। मादरी ज़ुबान की अहमियत को उजागर करने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मादरी ज़ुबानों का दिन आज मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद लिसानी और सकाफती सतह पर आगाही देना है।